सभी भक्तों को जय श्री राम वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग वट सावित्री व्रत से संबंधित ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। अखंड सौभाग्य की कुंजी है वट सावित्री व्रत। आइए जानते हैं पूजा कैसे करें, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही में जानेंगे वट वृक्ष की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। यदि पीरियड्स में है तो वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें। अखंड सौभाग्य पाने के लिए ये कार्य अवश्य ही करें। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, तभी आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आएगी। विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं 26 मई 2025 को पड़ने वाले इस व्रत की तिथि, पूजा विधि और सौभाग्य पाने के आसान उपाय। वट सावित्री व्रत हिंदू संस्कृति में खास महत्व है, खासकर विवाहित महिलाओं के लिए। ये व्रत न सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, बल्कि इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं और वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा कर सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। साल 2025 में वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लेंगी, फिर वट वृक्ष के नीचे पूजा पाठ कर परिक्रमा करेंगी। कई घरों में इस दिन पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं और महिलाएं सज धज कर व्रत में हिस्सा लेती हैं। ये दिन केवल धार्मिक अनुष्ठान का नहीं, बल्कि एक सामाजिक जुड़ाव और स्त्री शक्ति के समर्पण का भी प्रतीक माना गया है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 से होगी और यहीं इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 मई को सुबह 8:52 से 10:35 तक रहेगा। तो इस प्रकार से इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। वट सावित्री व्रत पूजा विधि की बात करें तो प्रातः काल सुबह उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। वट वृक्ष की पूजा यानी बरगद के पेड़ के नीचे साफ सफाई करें और पूजा का स्थल तैयार करें। सावित्री और सत्यवान की पूजा करें और वट वृक्ष को जल चढ़ाएं। परिक्रमा, लाल धागे से वट वृक्ष को बांधें और 7 बार परिक्रमा करें। वट सावित्री व्रत कथा पढ़ें अथवा सुनें। आरती और दान, पूजा पूर्ण होने के बाद आरती करें और जरूरतमंदों को दान दें। व्रत पारण के लिए सावित्री और सत्यवान की पूजा करें और वट वृक्ष को जल चढ़ाएं। अन्य महत्वपूर्ण बातें आइए जानते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं फलाहार कर सकती हैं या चना, पूरी, पुए, मीठी पूड़ियां और मुरब्बा भी खा सकती हैं। व्रत के दौरान वट वृक्ष की डाल, मौसमी फल और मिठाई भी शामिल करें। पूजा के दौरान सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, कंघी, इत्र जैसी श्रृंगार सामग्रियां भी अर्पित करें। कुछ समय ध्यान लगाकर बैठें। पूजा के बाद वट वृक्ष के चारों ओर मौली या कच्चा सूत 108 बार लपेटें। हर परिक्रमा के साथ अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। शुभ मुहूर्त रहेगा इसका 8:52 से 10:25 तक। यदि आप दोपहर में पूजा करना चाहें तो 3:45 से 5:28 तक पूजा का शुभ योग बन रहा है। इस बीच आप लोग पूजा कर सकते हैं। वट वृक्ष की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। वट सावित्री व्रत के दौरान वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ की 7 या 11 बार या 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा हमेशा दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत में वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। 11 परिक्रमा, कुछ जगहों पर 11 परिक्रमा लगाने का भी विधान है। 108 परिक्रमा लगाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति के जीवन पर आने वाला हर संकट दूर हो जाता है। आइए बता देते हैं परिक्रमा का तरीका। परिक्रमा करते समय लाल या पीला धागा वट वृक्ष के चारों ओर बांधना चाहिए। यदि आप पीरियड्स में हैं और पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पूजा कैसे करनी है। आपको बता दें कि मासिक धर्म के दौरान सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री का व्रत कर तो सकती हैं, लेकिन इस दिन पूजा नहीं कर सकती। इस दिन सुबह स्नान करके 16 श्रृंगार करके महिलाएं भगवान को प्रणाम करें, लेकिन आप इस दौरान पूजा की सामग्री को ना छुएं, बल्कि आप पूजा की सामग्री किसी और व्रती महिला को दे दीजिए और उनके साथ कथा सुन सकती हैं। आप ऐसा करिए, अपना पूजा किसी से करवा लीजिए
और आप वहां पर बैठकर कथा सुन लीजिए। आप ना तो पूजा कर सकती हैं और ना ही पूजा की सामग्रियों को छू सकती हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो वट सावित्री व्रत के दिन करना चाहिए और अखंड सौभाग्य पाने के लिए ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। वट वृक्ष के नीचे बैठकर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें और व्रत कथा सुनें। माता लक्ष्मी की पूजा करें और 11 पीली कौड़ियां अर्पित करें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पति के साथ वट वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। वट सावित्री व्रत 2025 में 26 मई को मनाया जाएगा। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। व्रत के दिन महिलाएं 11 घी के दीपक वट वृक्ष के नीचे जलाएं और कुछ समय ध्यान लगाकर बैठें। पूजा के बाद वट वृक्ष के चारों ओर मौली या कच्चा सूत 108 बार लपेटें। हर परिक्रमा के साथ अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। इस प्रकार से वट सावित्री व्रत का पूजन समाप्त करें और अंत में कथा सुने सावित्री और सत्यवान की।